This is NDTV, and you're watching Classics. You're watching Special Report. I'm Mandakini Gupta, and this week we'll be focusing on the business of education. While the very idea of education being commercial might be sacrilege to some, today private universities constitute at least 60 to 70% of technical education in the country. In the next half hour, we will be bringing you stories of how dreams of a premium education can easily turn into a nightmare, how and why private universities are sprouting in every corner of the country without any regulation, and finally, where is all this leading to? And if I had a choice, the sun is just won't be there. Those were the best days of my life. The sound of an acoustic guitar and the crescendo of his classmates singing briefly bury 19-year-old Sudhir's anxieties. And all you missing complaining, baby got a job to Hanging do. out on the steps of his hostel at Rai University in the capital, Sudhir is very far from home. Ever since he can remember, he dreamt of leaving Lucknow and coming to Delhi to study. His other dream was to get into an IIM. But today, he can't help wondering if his father was right about not trusting private colleges. Not that he really had an option, and before the Supreme Court order, things couldn't have been better. मेरा ख्वाब था बड़े कॉलेज जैसे IIM अहमदाबाद लखनऊ या कहीं एडमिशन लेने का, लेकिन मार्क्स की वजह से मुझे यहाँ स्विच ओवर करना पड़ा। सब लोग मेरिटियस स्टूडेंट नहीं होते, कुछ मीडियोकर भी होते। इस वजह से ये यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दे गिव देम अ चांस टू फ्लरिश। जब हम लोग लखनऊ में थे उसके ओवर हम लोगों ने प्लान किया, हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे सर्कल थे उन लोगों ने पहले ही राय यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। फिर उन लोगों ने हम लोग को किया कि आके यहाँ एडमिशन करो, क्या वहाँ पे बेकार में घूम रहे हो, यू आर डूइंग ओनली द BA graduation from the Lucknow University. His father, a forest officer, finally set aside his concerns and decided to back his son by paying $1 lakh every year for the 4-year MBA course. इतना फीस देना मेरे लिए बहुत कठिन काम है, लेकिन जैसे अपने घरेलू खर्चों को, या जैसे मैंने अभी जिस साल उसने पिछले साल एडमिशन करा रहा था, तो मैं जो सोचा था कि अपने घर के लिए गाड़ी खरीदूंगा तो वो न खरीद करके मैंने जो है फीस दिया या अपने खर्चों में कटौती कर। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आधा अधूरा मकान है तो उसको मैंने नहीं कराया, ये सोच करके कि लड़के के लाइफ सिक्योर हो जाएगी तो इसको अच्छा रहेगा, हम ये काम तो फिर हो जाएगा। अब मैं सुन रहा हूँ कि शायद राय यूनिवर्सिटी का वो छत्तीसगढ़ सरकार ने उसका मान्यता ही ख़त्म कर दिया था। ऐसी स्थिति में तो हम लोग तो बिल्कुल बहुत परेशान हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इतना पैसा मैंने दिया है। जो भी उन लोग का एक्सपेंडिचर था वो मतलब कोई भी अपने बच्चे से ये थोड़ी नहीं कहता हम तुम्हारे लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम अपने इस एक्सपेंडिचर से कम कर, लेकिन कुछ न उन्होंने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो किया ही होगा। जो भी सेक्रीफाइस हुआ है वो तो खुद उनके अंदर है, वो हम लोग को खुल के बताएंगे थोड़ी ना। जैसे वो सोचेंगे हमारे ऊपर भी बर्डन आएगा कि मम्मी डैडी बता रहे पैसा खर्च हो रहा है। यही वर्डिंग थी मेरे डैडी की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, देख के एडमिशन लेना, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और फिर हमने एडमिशन लिया और वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम एट द मोमेंट। And while Sudhir, despite his father's initial warning, had no doubts about joining RAI, he now realizes that a private university tag might have already sealed his future. प्लेसमेंट के लिए जब जाते जो सैलरी स्लैब रहता वो जब बेसिकली इंटरव्यू के टाइप पूछते, वी आर नॉट एबल टू बार्गेन एट दैट मोमेंट बिकॉज वी बिलोंग टू द राय यूनिवर्सिटी and it has been defamed or its university level has been cancelled by the Supreme Court कि जिसमें जैसे होता नहीं है गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो उसी हिसाब से राय यूनिवर्सिटी का भी हुआ। इट हैज़ गॉट अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बट वो गेहूं के साथ ये भी पिस गए हैं, तो इस वजह से हम लोग क्राइसिस फेस कर रहे हैं। information signal. When this signal gets superimposed on this signal. In Chhattisgarh, Kratika and Hari were toppers all through school. But when it came to college, they chose a private university over a government one. While Kratika's marks would have got her admission into a government university in Chhattisgarh effortlessly, Hari had already got through government universities in Uttar Pradesh, Uttaranchal and Chhattisgarh.
But the private university was offering them a BTech course, which wasn't available at a government college. And so they decided to take the chance. रायपुर में राय यूनिवर्सिटी जो खुली उसमें एक नया कोर्स था बीटेक, जो मुझे यहाँ बी से ज़्यादा बेटर लगा, इसलिए राय यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया. और प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट में लेने के बाद पहली बात तो डिग्री लेट मिलती है, कोर्स का पता नहीं है कि कितने साल में कंप्लीट होगा, 4 साल की बजाय 5 साल भी लगते हैं गवर्नमेंट में. और गवर्नमेंट की डिग्री लेने के बाद नौकरी का कुछ भरोसा नहीं है. जब मैंने राय यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखा तो राय यूनिवर्सिटी का सिलेबस फार बेटर था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के सिलेबस से. और जो फैसिलिटी के बारे में मुझे पता चला इसके प्रीवियस रिकॉर्ड से पता लगाने पे, तो वो भी फार बेटर था यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थे. तब मैं यहाँ रविशंकर का एडमिशन छोड़ के और बाकी सब जगह का एडमिशन छोड़ के मैं राय यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. अच्छा, तुमको अपने डिसीजन पे थोड़ा पछतावा होता है? बिल्कुल पछतावा नहीं होता. While the students may not regret their decision, their parents tell a different story. Living in a cramped 2-room rented house, Kratika's father, a school teacher, has tried to give all his 3 daughters the best possible education. When the eldest daughter said she was keen on becoming an engineer, the doting father pulled out his life savings of 50,000 rupees and took a loan of nearly 80,000 from a private creditor. He is now paying an interest of 2,000 every month from a salary of 7,000. So far, he has already paid back 45,000 rupees. But now with the Chhattisgarh universities under the Supreme Court scanner, a growing insecurity about his daughter's future, and the pressure of paying back the loan, Kratika's father is an economic and emotional wreck. सपना बेटी के लिए ये सपना देखा था कि एक बेटी है सबसे बड़ी, ये अगर किसी काबिल बन जाएगी तो कम से कम और बेटियों को कर लेगी. लेकिन आज की स्थिति में यह है कि भविष्य 3 बच्चों का झंड हो गया. ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. और ब्याज वाले जो हैं वो मारपीट में तैयार हो गए कि पैसे दीजिए, अब हम ब्याज नहीं चाहिए पैसे चाहिए. तो वही है कि गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि कम से कम हम लोगों को वो देख के ये एक्ट फैक्ट जो कुछ लाना लाए. भाई हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, गलती है गवर्नमेंट की. और मुझे तो पूरा जो इशू लगता है वो पॉलिटिकल लगता है इन लोगों को, और पॉलिटिकल इशू के चक्कर में हम लोग बर्बाद हो रहे हैं. आपकी बेटी पे क्या असर पड़ा? बेटी मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है वो कि उसने अपनी छोटी जो उसकी सिस्टर है उस तक को उसने पढ़ाने से मना कर दिया कि पापा मेरा दिमाग नहीं चलता है, मैं इसको नहीं पढ़ा सकती. उसकी भी अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं, कल ही ख़त्म हुए हैं उसके एग्ज़ाम. तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों की स्थिति यानी रोड पे आने के अलावा कुछ नहीं है. It was after months of considerable fact-finding about private and government universities that the students chose to take admission in Rai. Perhaps the legal mess might get cleared soon, but it will take a while before private universities are considered at par with the government counterparts. This is not a bakery, but 21-year-old Shreya's house in Delhi. She has been baking for the past 5 years and wanting to pursue her passion professionally, even went to London to do a short course. But soon realized that the perfect recipe for a secure future was to get a professional degree on the side. She quickly sifted through the various private university brochures in the capital and decided to apply to Amity in Delhi to study law. She says she never even considered a government college. Like in DU, like now no longer like we read about the cases and all which happened in DU, so many rape cases. I mean, I'm sure my parents wouldn't have been comfortable me going all the way to North Campus or South Campus. And you see the crowd also. The crowd is really different from what it is in, these private colleges. Shreya will graduate after a year, but says the fine line between following her passion, which is cooking, and becoming a lawyer has clouded her future. Fortunately though, she has her parents' support, financially and otherwise, to see her plate full of options. And unlike Sudhir, can afford to discard a 5-year-long professional course to follow her heart.
One day I came back home and I told my mom that I want to do criminal law, and she's like, no way, I'm not going to let you go to those, 30 Hazari courts and all, and dealing with those hardened criminals and stuff like that. But yes, like you can't expect a girl alone to go to these courts. We'll take a short break now, but when we come back, we'll take you on a tour of some of these places that are masquerading as institutions of higher learning.